एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पटना में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल परिसर में ये बैठक चल रही है और एनडीए के सभी विधायक सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें, जहां पर एनडीए के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद हैं और इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता एनडीए का चुना गया। और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे। तो ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के साथ सभी एनडीए दल के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में तमाम जो विधायक नवनिर्वाचित एनडीए के हैं वो इस वक्त मौजूद, और नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुने गए हैं। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल परिसर में ये बैठक आयोजित की गई, जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया, क्या कुछ अपडेट है? और देखिए, बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों की बैठक, तमाम सारे जो नवनिर्वाचित विधायक, इसके अलावा विधान पार्षद की उपस्थिति, साथ ही साथ जो तमाम जो घटक दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनकी भी उपस्थिति है और उनकी उपस्थिति में यहाँ पे बैठक शुरू हुई। नीतीश कुमार को नेता यहाँ पे एनडीए का चुन लिया गया है और इससे पहले सदन में जब बैठक की शुरुआत हुई सेंट्रल हॉल में, तो फिर सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और करतल ध्वनि से और ध्वनि मत से समेकित रूप से समर्थन जो है तमाम लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और ध्वनि मत के साथ इसे स्वीकृत किया और साथ ही साथ क्लैपिंग की। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि यहाँ पे एनडीए के नेता के तौर पे फिर से चुन लिए गए हैं और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर बाद बाहर अभी निकलेंगे यहाँ पे और तमाम सारे जो घटक दल हैं उनका समर्थन पत्र जो है उनके चुने हुए जो नेता हैं घटक दलों के, उनके हस्ताक्षर के साथ वो भी यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलकर राजभवन पहुँचेंगे जहाँ पे वो इस्तीफा भी देंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने की दावेदारी, आंकड़ा डाटा और जो उनके साथ बहुमत है इसको पेश करते हुए अपनी बात को रखेंगे और फिर राज्यपाल की ओर से उन्हें सरकार बनाने को लेकर निमंत्रण दिया जाएगा। और साथ ही कल गांधी मैदान में शपथ होनी है और आज तक के लिए जो विधानसभा जो भंग किए जाने की अनुशंसा की गई थी, राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में सम्राट चौधरी भी थे, इसके अलावा बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ में थे। तो आज 19 तारीख है, तो लिहाजा आज से विधानसभा जो है वो तमाम सारे जो सदस्य चुनकर आए थे पिछले सदन में, तो आज उसे विघटित आज से माना जाएगा और साथ ही साथ नए सरकार के गठन और विधानसभा की जो स्वरूप है इसके गठन की कवायद जो है वो भी शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर हम तस्वीर यहाँ पे दिखाएं कि अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो औपचारिकता पूरी करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी अलर्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ जो घटक दल के तमाम सारे सदस्य हैं, जो बड़े नेता हैं और साथ ही साथ नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद हैं और उनकी उपस्थिति है। और सेंट्रल हॉल में आज यहाँ पे एनडीए के जो घटक दल हैं तमाम विधायक विधान पार्षदों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव सम्राट चौधरी ने रखा और साथ ही साथ तमाम सदस्यों ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत और समर्थन किया। तो इस तरीके से बस अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे
और साथ ही यहाँ से सीधा फिर वो राजभवन जाएंगे। तो सरकार बनाने की जो औपचारिकता और कवायद है वो तेज हो गई है और अब लगभग वो सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं पार्टी के स्तर पर और घटक दल के साथ समन्वय को लेकर। और अब जो औपचारिकता है राजभवन के साथ वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर कल शपथ ग्रहण को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो पूरी होनी है। तो लिहाजा अब बिहार में नए सरकार का गठन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और ऐतिहासिक पल वो होगा वो जब देश के कोई नेता 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ जो है वो लेंगे और इसकी औपचारिकता यहाँ पे सेंट्रल हॉल में पूरी की जा रही है। थोड़ी देर बाद राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल जैसा कि रजनीश आप बता रहे हैं कि पहले यहाँ से मुख्यमंत्री निकलकर क्या राजभवन जाएंगे, उसके बाद इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर सरकार जो है वो गठन करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल था वो तो 22 तारीख तक था, लेकिन चूंकि अब पहले ही अनुशंसा जो है वो 19 तारीख तक के लिए कर दी गई है, तो यानी कि आज से विधानसभा जो है वो विघटित माना जाएगा। और साथ ही साथ अब पूरी प्रक्रिया जो है घटक दलों के साथ मिल बैठकर नेता चुनना दलों का, इसके अलावा साथ ही साथ जो एनडीए का नेता चुना जाना है वो औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी है। तो अब औपचारिकता पूरी हो गई है और जो गठबंधन के जो नेता चुने जाते हैं वही मुख्यमंत्री भी होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कहीं कोई शक संशय या किसी तरह की बात नहीं और पूरे स्मूथ प्रक्रिया जिस तरीके से शेड्यूल था उस तरीके से ये पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ से फिर राजभवन जाएंगे, चूँकि पिछले दिनों जो विघटित करने विधानसभा को लेकर 19 तारीख की अनुशंसा का पत्र सौंपा गया था, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद, उसमें उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए थे अपने पद से, तो लिहाजा पहले पद त्याग करेंगे और फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री के पद ग्रहण को लेकर पदभार को लेकर। और ये देखिए अभी आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल से निकलकर और बस थोड़ी ही देर में तस्वीर जो है वो सामने में होगी और तमाम सारे जो लोग हैं, यानी कि अब पूरी हो चुकी है बैठक अंदर में और जो कुछ अधिकारी हैं उनके भी बाहर निकलने का और शेड्यूल ऊपर से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाएं साइड जो स्टेयर है उससे बाहर निकलेंगे यहाँ पे और तमाम जो घटक दल के लोग हैं वो भी यहाँ पे दोनों ओर से, यानी कि पुराना जो सचिवालय, पुराना जो विधानसभा है उधर से भी और ये नया विधानसभा का एंट्रेंस है और इधर से भी बीच में सेंट्रल हॉल है जो विस्तारित भवन है उसमें। और इसी तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो सदस्य हैं वो निकलेंगे। तो जाहिर तौर पे नेता जो है वो चुन लिया गया है, औपचारिकताएं जो है वो पूरी हो चुकी है और बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे तैयारियाँ बाहर में जो उनके कारकेट है और साथ ही जो सिक्योरिटी है वो भी अलर्ट मोड में है और यहाँ पे अभी पहुँचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर यहाँ से राजभवन का रुख करेंगे और आगे सरकार बनाने की जो प्रस्ताव जो है अपने समर्थकों के साथ और संख्या बल के साथ वो उन्हें सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने की जो कवायद है वो लगभग पूरी हो जाएगी और औपचारिकता जो है वो कल शपथ ग्रहण के साथ पूरी होगी और उसके बाद फिर विधानसभा जो है और आहूत होगा और प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो विधानसभा यहाँ पे आहूत करेंगे और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो हरिनारायण सिंह है हरनौत से, जो कि 10वीं बार चुन कर आए हैं, वो चूँकि सबसे पुराने जो सदस्य होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी, तो उनका काम होगा कि सदन में सबको जो नए चुनकर आए हैं शपथ दिलाना सदस्यों को और साथ ही साथ जो निर्वाचन होता है विधानसभा अध्यक्ष का वो प्रक्रिया को पूरा कराना और साथ ही साथ नए चुने गए जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे उनको आसन पर बैठाकर प्रोटेम स्पीकर का काम पूरा होगा और साथ ही साथ उससे पहले तमाम जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको भी यहाँ पे जो शपथ है वो दिलाई जाएगी और इस तरीके से विधानसभा का कार्य पूरा होगा, सरकार के गठन का कार्य पूरा होगा और फिर उसके बाद फरवरी महीने में जो बजट सत्र है वो सुचारू रूप से संचालित होगा और इस बार का बजट सत्र जो है वो भी बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना, चूँकि जो बातें दावे किए गए हैं और घोषणा पत्र के जरिए जनता से जो कमिटमेंट है उसके तहत एक बजट आकार बड़ा होना जरूरी है। तो किस तरीके से उन तमाम बातों को समाहित करेंगे बजट में और कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, किन मदों पे कितना खर्च होगा राशि,
ये भी बजट सत्र जो है इस बार बड़ा देखना दिलचस्प होगा, चूँकि पहली बार ऐसा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव के पहले इस तरीके से जो जनहित को लेकर और साथ ही साथ आर्थिक सीधा लाभ को लेकर इतनी घोषणा और इतनी बातें की गई हैं। तो लिहाजा अब जो चुनौती है वो भी सरकार के सामने है और उसको पूरा करने को लेकर अभी हमने जो बातें की थी, तमाम जो सदस्य आए हैं और उनके बड़े नेताओं के साथ उनका कहना है कि ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है, तो किस तरीके से वो मूर्त रूप लेगा वो भी बजट सत्र में सामने आएगा। लेकिन बहरहाल अभी विधानसभा के जो विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति और साथ ही साथ तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के पांचों दल, उनके नवनिर्वाचित विधायक और साथ ही जो एमएलसी है यानी विधान पार्षद, उनकी उपस्थिति है। और इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी भी उपस्थिति है घटक दलों की। और इस बीच यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया नेता चुनने को लेकर, सम्राट चौधरी की ओर से नाम आया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और स्वीकृति जो है सभी सदस्यों ने ध्वनि मत के साथ इसे पारित किया और साथ ही साथ इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और अब नेता चुन लिए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए एनडीए ने अपनी ओर से उन्हें न सिर्फ नामित किया बल्कि पूरे तौर पे जो वैधानिक प्रक्रिया और जो विधि विधान है उसके साथ वो नेता चुन लिए गए हैं। और अब जो औपचारिकता है राजभवन जाकर इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद का और फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री और सरकार गठन को लेकर अपना जो पेश करेंगे दावा आंकड़ा डाटा के साथ, और साथ ही साथ उसके बाद राज्यपाल की ओर से उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिलेगा और कल शपथ ग्रहण इस कड़ी में होगा। और शपथ ग्रहण के साथ ही ये पूरी जो प्रक्रिया थी चुनावी वो पूरी होगी, चूँकि एक लंबा समय जो है, हालांकि 2 ही चरण के चुनाव थे लेकिन काफ़ी समय लगा और उससे पहले एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसमें भी काफ़ी राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी और तमाम सारी बातें, और अब अंतिम परिणति की ओर है जब सरकार का गठन जो है वो हो जाएगा कल। और इसके बाद फिर सरकार के ऊपर जो दायित्व आमजन ने सोचा है जिस बड़े मत के साथ, उसको पूरा करने की जवाबदेही जिम्मेदारी नई सरकार पे होगी। और फिर मंत्रिमंडल जो है उसमें विभागों का बंटवारा और फिर तमाम सारे जो लोग हैं घटक दलों के बीच भी विभाग, किनके पाले में कौन से विभाग जाएंगे और कौन मंत्री बनेंगे, ये बातें पूरी होंगी और उसके बाद फिर सरकार जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। और साथ ही साथ इस कड़ी में सेंट्रल हॉल में अभी भी मौजूद हैं तमाम सारे जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं और विधान पार्षद भी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे बड़े नेता जो हैं घटक दलों के, उनकी भी उपस्थिति है। और थोड़ी ही देर में जब यहाँ पे ये सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुँच रहे हैं और उसके बाद जो कुछ बातें रह गई हैं उन बातों को भी अमली जामा पहनाने को लेकर कोशिश कवायद तेज हो जाएगी। और फिर विभाग से लेकर और कौन किसके पाले में क्या कुछ पड़ेगा और कौन किस पद को ग्रहण करेंगे और किनके कंधे पर किस बात की जिम्मेदारी होगी, ये सारा कुछ तय हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो आज बैठे हैं नेता चुनने को लेकर और ये औपचारिकता भी पूरी हो चुकी है। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के नेता के तौर पर जो चुने गए हैं अभी पहुँचेंगे राजभवन और राजभवन पहुंचकर फिर इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा आंकड़ा डाटा के साथ पेश करेंगे राज्यपाल को। तो इस तरीके से अब महज थोड़ी देर की बात है जी। और यहाँ से तमाम जो प्रपत्र है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, चूँकि 2 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, एक जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो चुने गए हैं नेता यानी विधायक दल के जो नेता हैं या विधानमंडल दल के, उनके हस्ताक्षर होते हैं। और जो कि समर्थन जो पत्र सौंपना होता है उस पर सारे सदस्य उनकी पार्टी के जो चुनकर आए हैं उनके नाम हस्ताक्षर, और फिर जो प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ जो विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं उनके हस्ताक्षर, और वो प्रति जो है वो नेता चुने गए हैं एनडीए के उनको सौंपी जाएगी। और सभी दलों के ये प्रपत्र जो है हस्ताक्षर के साथ वो समर्थन का पत्र जो है घटक दलों का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संख्या बल वहाँ पे सौंपेंगे। और चुनाव आयोग पहले ही तमाम सारे जो चुनकर आए 243 सदस्य हैं उसकी सूची सौंपी है 16 तारीख को, 14 को परिणाम आए थे और 16 को जो सौंपा गया सूची राजभवन में, और उसके बाद से ही जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी वो खत्म हो गई 16 तारीख को। 19 तारीख को आज
विघटित होने की अनुशंसा जो है पहले ही की जा चुकी है, यानी आज के बाद से विधानसभा जो है वो भंग माना जाएगा पुराना, और नए विधानसभा के गठन की प्रक्रिया जो है वो अभी से ही तेज हो जाएगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचकर और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिल्कुल रजनीश, इसके अलावा एक चीज़ और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग शपथ लेंगे कल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम तो तय हो गए, इनके अलावा जो मंत्री बनाए जाएंगे उनको भी कॉल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनको जानकारी दी जाती है। ये सिलसिला कब से शुरू हो सकता है? देखिए, ऐसे तो ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है कि किनको वो मंत्री बनाएंगे, किसको क्या कुछ विभाग सौंपेंगे, लेकिन जो मंत्री बनाने का सिलसिला ये भी गोपनीय होता है चूँकि, तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे राज्यपाल के पास, और उसके बाद अंदर खाने जो कुछ तय हो गया है कि किनको मंत्री बनाना है, नामों पे लगभग जो होमवर्क है पूरे हो गए हैं, सहमति बन चुकी है किनको क्या कुछ विभाग देना है, तो बहरहाल पहले सिर्फ जो मंत्री कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनके नाम जो हैं जाहिर तौर पे कॉल जाते हैं उनके पास, और एक जो सील बंद जो लिफाफा है जिसमें उनके नामों की नाम होते हैं, और साथ ही साथ उसमें ये लिखा होता है कि मुख्यमंत्री जो भी हैं उनके ओर से आपको मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर बनाने को लेकर तमाम बातें, और फिर ये मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से ये पत्र जो है संबंधित व्यक्ति के पास जाता है। लेकिन चूंकि ये डाक से जो पत्र जाता है इसमें कुछ समय लग जाए, तो लिहाजा टेलीफोनिक ये सूचना जो है दी जाती है, और इस तरीके से फिर संबंधित लोग जो हैं वो पहुँचेंगे और फिर शपथ जो है वो लेंगे। तो लिहाजा अंदर खानी ये तमाम जो होमवर्क है वो भी पूरा है, और शपथ के बाद फिर कुछ एक घंटे के बाद जो विभाग है उसका भी बंटवारा हो जाता है, अमूमन उसमें कोई देर नहीं होती है, और साथ ही साथ चूँकि पहले से सब कुछ तय होता है और उसके बाद अपने अपने विभाग संभालने की जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो होनी है। और इस बीच में यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल में और तमाम सारे जो घटक दल हैं उनके साथ जो समर्थन पत्र इन्हें सौंपा जाना है हस्ताक्षर के साथ, वो सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नेता चुन लिए गए हैं, सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, तमाम सारे सदस्यों ने करतल ध्वनि से इसका समर्थन किया, और अब एक बार फिर एनडीए के नेता के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनकर और मुख्यमंत्री बनने को लेकर 10वीं बार वो आगे बढ़ चले हैं। और साथ ही साथ अब जो औपचारिकता रह गई है वो राजभवन में पूरी की जानी है कि जब अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आज शाम को ये विघटित भी हो जाना है 19 तारीख को विधानसभा, तो अपना जो इस्तीफा है वो सौंपेंगे, और दूसरी ओर संग संग वो दावेदारी भी पेश करेंगे सरकार बनाने को लेकर, और उसके बाद राज्यपाल की ओर से उन्हें निमंत्रण होगा और फिर गांधी मैदान में यहाँ पे शपथ जो है वो लिया जाना है। तो ये तस्वीर यहाँ पे बस इंतज़ार है कि थोड़ी ही देर में औपचारिकता जो है अंदर वो पूरी होगी, और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। थोड़ी हम कैमरे की नज़र से तस्वीर दिखा दें। यहाँ पे जो नया विधानसभा है, बहुत सुंदर आर्किटेक्ट, और पुराना जो विधानसभा है कमोबेश उसी के आर्किटेक्ट को लेकर और थोड़ी आधुनिकता का कूट जो है इसमें, और थोड़े संसद भवन का भी जो पिलर्स और तमाम ठीक है। सारे जो रजनीश, हम आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए तस्वीरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जैसे ही निकलेंगे हम उन तस्वीरों को भी अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। राजभवन से सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, यहाँ पर नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया, वहां पर किस तरह की हलचल, कोई जानकारी? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ जो उस तरफ गेट है उसी गेट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री होगी, और ये दूसरा गेट इस तरफ से सीएम निकलेंगे। तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा का जो विस्तारित भवन है सेंट्रल हॉल में जो बैठक हो रही है उस बैठक से निकलकर और यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और जब मुख्यमंत्री की यहाँ गाड़ी आएगी तो उस दरमियान जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था होगी वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे जहाँ पर इस्तीफ़ा और आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। जो तमाम विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है, और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे किया और सर्वसम्मति से सीएम को नेता चुना गया, तो अब उसी की प्रक्रिया है। हमारे साथ स्थानीय संपादक स्वप्निल सर हैं। सर, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ आएंगे? देखिए, दरअसल प्रोसेस ये है कि जब सारे हाउसेस के अंदर
लोग अपने अपने नेता को चुनते हैं और नेता को चुनने के बाद वो तमाम लोग अपने नेता के साथ एक सदन में, एक हॉल में एक यूनिटी दिखाते हैं, एक टेबल पे आते हैं। ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के तहत तमाम लोग आज सेंट्रल हॉल में जुटे थे और सेंट्रल हॉल में जुटने के बाद तमाम लोगों ने नेता को के तौर पर नीतीश कुमार को चुना। नीतीश कुमार का नाम सम्राट ने प्रस्तावित किया। एक प्रस्तावक होते हैं, उसके लोग समर्थक होते हैं। तो समर्थक पूरा एनडीए था और एक ध्वनि मत से ये पारित हो गया। अब प्रोसेस ये है कि वहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो एक पेपर लेंगे, एक कागज़ होगा, वो लेके वो राजभवन आएंगे। आधे घंटे के अंदर राजभवन पहुँचेंगे, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, और उसके बाद राज्यपाल को देंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। डेट और तमाम चीज़ें पहले से तय हैं। कल जो है, क्योंकि हाउस में बहुमत की ज़रूरत नहीं है, बहुमत क्लियर है, तो पेपर में सब कुछ अंकित होता है। ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद राज्यपाल कल का समय देंगे। जो मुहूर्त निकाला गया है, मुहूर्त निकाला गया बाकायदा धर्म गुरुओं के माध्यम से, धर्म को जानने वाले लोगों के माध्यम से पूछ कर एक मुहूर्त निकाला गया है। वो कल 11 बजे से 12:30 का समय तय किया गया है। तो उस समय, हालांकि पूरा प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे चलेगा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण इनपुट अभी तुरंत आया, वो दे दूं कि संभावना ये बताई जा रही है कि 50% लोगों का ही शपथ ग्रहण कल हो सकता है। ऐसी खबर भी आ रही है 50% लोगों को फरवरी में फिर दिलाया जाए। ये भी एक खबर निकल के आ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। फिर से कह रहा हूँ, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि कल ये भी संभावना है कि 50%, अगर 35 और 33 से 35, 33 और 35 का स्ट्रेंथ होता है, तो ऐसी स्थिति में कल 50% स्ट्रेंथ को ही शपथ दिलाई जाए। इसको लेके भी बहुत तेज चर्चा है। असल में हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से सन्नी मांगा जा रहा है लिस्ट। कहा जा रहा है कि आप लिस्ट सबमिट करें, जेडीयू पूरी लिस्ट सबमिट करे। हम की तरफ से जो है एक ही व्यक्ति आने हैं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक व्यक्ति आना है। अगर इस चिराग पासवान की तरफ से 3 लोग आने हैं तो तमाम नाम भेजिए। वही स्थिति भाजपा के साथ भी है। भाजपा पूरा नाम दे अपनी, जेडीयू पूरा नाम दे, तो नाम अभी सब जगह से कलेक्टिव तौर पे नहीं आया है। माफ़ कीजिएगा, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, नई जानकारी है कि पूरे के पूरे नामों की सूची कंपाइल नहीं हुई है अभी। तो अगर देर रात तक कंपाइल नहीं होती है, तो कल 50% स्ट्रेंथ को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इस पर 5 पांडव जिसको कहते हैं ना सन्नी, 5 पांडव जिसको कहते हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल हैं, चिराग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनकी बैठक अभी आधे घंटे में एक बैठक होनी है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बैठक होनी है। और उस बैठक में ये तय होना है कि 5 की तरफ से ये फाइनल नाम है, ताकि जब 8:10 में अमित शाह पटना लैंड करें और जब पटना लैंड करके उनको वो लिस्ट लेके दिया जाए। तो यही पूरा प्रोसेस है। और अभी स्थिति ये है कि वहाँ से तमाम लोग निकले हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल भवन आएंगे, जहाँ आप खड़े हैं, और इसके बाद वो वापस जाएंगे और जा करके तमाम नामों को कंपाइल किया जाएगा। और कंपाइल करने के बाद देखिए पोर्टफोलियो भी तय हो गया है। एक महत्वपूर्ण इनपुट और दे दूं कि बहुत ज़्यादा मिक्सअप इस बार देखने को मिलेगा। मिक्सअप का मतलब, अगर उदाहरण के तौर पर मैं कृषि विभाग देख रहा हूं उदाहरण के तौर पर, और सन्नी स्वास्थ्य देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यू करेगा रिदम। ये बहुत ज़्यादा इस बार मिला जुला समीकरण देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि 60% नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। 40% स्ट्रेंथ पुरानी होगी और 60% नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये भी चर्चा है। जेडीयू से भी कई बड़े नाम हैं जो ड्रॉप होने जा रहे हैं। आधे घंटे में उन नामों को बहुत कन्फर्मेशन के साथ, हालांकि हम सोर्स से कोट करेंगे, लेकिन सोर्स को कन्फर्म सोर्स मानते हैं हम, क्योंकि हमारे सोर्सेज बहुत रिलायबल हैं। जी मीडिया सतही खबर नहीं दिखाता, हम अंदरूनी बात करते हैं, बिहाइंड द कर्टन्स बात करते हैं। कर्टन के आगे तो ये चीज़ें दिख रही हैं। सन्नी, ये दिख रहा है कि ये राज्यपाल भवन है, ये दिख रहा है यहाँ लोग समर्थक पहुँच गए, लेकिन अंदर खाने ये चल रहा है कि राज्यपाल के पास नाम भी दिया जाना है कि इतने लोग हैं। भाई 33 की संख्या है, 35 की संख्या है, तो 35 में कौन कौन है, ये नाम भी तो सौंपना पड़ेगा ना एक समय के बाद, ताकि राजभवन से उसका पूरा दस्तावेज बने। जिसको जैसे ही शपथ दिलाई जाती है, शपथ का प्रोसेस क्या है, शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद आता है जो व्यक्ति, वो साइन करता है बाकायदा गजट पे। गजट पेपर पे साइन करने के लिए पेपर तैयार भी कराना पड़ता है। तो होल नाइट राजभवन को काम करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग को काम करना पड़ेगा, अगर 50% स्ट्रेंथ पर शपथ नहीं होता है तो। क्योंकि अभी भी ये मांग चल रहा है, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आप सारे नामों को भेजें, कंपाइल करें, और 8 बजे जब अमित शाह आते हैं, 8:30 बजे, तो तमाम नामों को रख दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, संजय झा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, राजू तिवारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही है बिहाइंड द कर्टेंस। यही है फर्स्ट हैंड जानकारी मैंने 2 दी है, समअप कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इसके पहले फर्स्ट हैंड जानकारी मैंने 2 दी है। एक कि अगर पूरे स्ट्रेंथ को संभावना है कि 50% स्ट्रेंथ पे शपथ ग्रहण का काम करा दिया जाए, और 50% स्ट्रेंथ जो है वो फरवरी तक खींच के ले जाया जाए। और दूसरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ये मान के चले कि 60% स्ट्रेंथ जो है वो नई होगी और 40% पुराने और अनुभवी लोगों को वापस लाया जाएगा। बीजेपी ने इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन पर काम किया है, वो ये है कि आपका 4 फैक्टर काम किए हैं। लंबा हो रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं
कि 4 फैक्टर पे काम किया है बीजेपी ने, कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, सिचुएशन एंड लोकेशन। ये 4-5 बीजेपी के पैरामीटर्स रहे हैं कि आप किस समाज से आते हैं, किस इलाके से आते हैं, क्या आपका अनुभव है, क्या आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद लोगों को चुना गया है। और वो 40% लोग, मैं बहुत ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, सोर्स बहुत रिलायबल सोर्स से कह सकता हूं कि आप यकीन माने, हमारे दर्शक यकीन माने कि जो 40% पुराने लोग होंगे वो पुराने लोग होंगे जो 4 से 5 बार जीत के आए हैं। पिछली बार मंत्री नहीं बने थे, उनको मंत्री बनने से किसी कारण से पार्टी ने पीछे रखा था। इस बार वो तमाम लोग आगे आएंगे और जैसे ही सूची आएगी हम दोबारा अपनी खबर वापस आएंगे और बताएंगे कि अभी 4:30 बजे, एक दिन पहले हमने ये बताया और ये घटना हुई, ये तमाम चीज़ें हुई। आप देखिएगा सन्नी, कंटिन्यू प्लीज। ओवर। बिल्कुल। तो बिल्कुल, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ मुख्यमंत्री तस्वीरें नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री के निकलने की सूचना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर सीधी देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से निकले और अभिवादन किया। यहाँ पे उनके चेहरे पे खुशी है, नेता चुने गए हैं। उसके बाद पहली तस्वीर है, बाहर आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।